So next, the question number 3, part 2, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सो एंट्री नंबर 15, 78,200 की, ठीक है। सो सेल्स रिटर्न हमने कहा था ना, हमको मनमोहन से कितना पैसा लेना था, 79,000। अब कह रहा है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि हमने मनमोहन को ऑफर दिया कि आप 79,000 के बदले में आप हमको 78,200 दे दीजिए, तो आपका और हमारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। यानी सीधा सीधा मनमोहन को, गणेश ब्रदर्स जो है मनमोहन को सीधा सीधा 800 का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और वो गणेश ब्रदर्स के लिए क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट हमको 79,000 लेना था, लेकिन हमको मनमोहन कितना पैसा दे रहा है, 78,200। तो हमारे पास मिला कितना, 78,200, जिसमें से डिस्काउंट कितना हुआ, 800। तो 2 मनमोहन, दोनों को प्लस करना, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। हमको मिलना चाहिए था 79,000, ठीक है, मिला 79,000 मिलना चाहिए था, जिसमें से हमने 800 का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो मिला कितना, 78,200, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रिसीव कैश फ्रॉम राम 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउ। यानी इन फ्यूचर दिया तो नहीं है कि सेल किया है, परचेज किया है, यहाँ पे कहीं राम का नाम नहीं है, लेकिन ये मान लेंगे पहले का हो सकता हो, प्रीवियस ईयर का डाटा हो ये, और इसमें ये कह सकते हैं कि रिसीव कैश फ्रॉम राम। रिसीव क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गुड सोल्ड किया होगा राम को, तभी तो रिसीव कर रहे हैं। पिछले साल सोल्ड किया था, हो सकता हो इस साल हमको पैसा दे रहा हो, ठीक है। तो रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड निकाल करके दे दिया। सेम एंट्री बनेगी आपकी 16th में, ठीक है। रिसीव कैश यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसमें डिस्काउंट का नाम लिया है, और रिसीव वर्ड है, रिसीव के समय डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट, पेड के समय डिस्काउंट क्रेडिट, और 2 देने वाला कौन, राम, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर राम, यानी कितने का कैश रिसीव किया है, 19,500 का, जिसमें से कह रहा है 500 का डिस्काउंट है, 20,000 रुपीज़ का हमने राम से सेटलमेंट कर दिया। ये भी फुल सेटलमेंट ही कह सकते हैं इसको। यहाँ पे ये देखिए निकाल करके दे दिया है कि 20,000 के बदले में हमने 500 का उसको डिस्काउंट दिया, जिसमें से हमको मिला कितना, 19,500। तो गणेश ब्रदर्स के लिए एक बार फिर डिस्काउंट लॉस हो गया। यानी कभी ना कभी हमने राम को गुड सोल्ड किया होगा, तभी तो वो आज हमको पैसा दे रहा है वो, ठीक। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव। ये पेड कैश किस कंडीशन में हम पेड करते हैं, पहले तो ये समझ लो। पेड कैश जब भी आएगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने परचेज किया होगा गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, यानी उधार पे गुड्स पवन से खरीदा होगा, तो हम आज ना कल उसको पेमेंट करेंगे, और बदले में पवन हमको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिस्काउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, और एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो कैसे होगा देखो, अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट एंट्री पास करनी है, कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। पेड कैश टू पवन, यानी सीधा सीधा मतलब है कि पवन को हमने कैश पेड किया है, कितना पेड किया है, 47,700, ठीक है, 4700 पेड कैश टू पवन 4700, और ये एंट्री है आपकी 20 मार्च की। तो पवन डेबिट बिकॉज पवन इज अ रिसीवर, और बदले में हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया टू कैश अकाउंट, और पवन को अगर हमने पैसा दिया है तो पवन हमको कह रहे हैं कि 300 का हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो हमारी बुक्स में डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव। बीइंग कैश पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव, कितने का गुड्स हमने, कितने का कैश पेड किया है उसको, 2 मीन्स क्रेडिट है, 4700 का, कितने का डिस्काउंट मिला, 300 का, दोनों को प्लस करिए 5,000, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहे हैं हम, जैसे हम सेल के समय कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट और 2 मनमोहन कर रहे थे, पार्टी को क्रेडिट कर रहे थे, ये सेल के टाइम पे। परचेज के टाइम में जस्ट पार्टी डेबिट हो जाती है, यानी पवन डेबिट, और कैश डेबिट है सेल के टाइम में, तो परचेज के समय सेल क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट डेबिट है सेल के टाइम में, तो हम डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा परचेज के टाइम, जस्ट अपोजिट एंट्री बनती है, ठीक है। पेड कैश टू पवन, पवन डेबिट, ठीक है। फिर कह रहा है कि
हमने कितना पेड कैश किया पवन को 4700, बदले में हमको पवन ने कितने का डिस्काउंट दिया 300। तो जाहिर सी बात है कि 4700 का हमने कैश पेड किया और 300 का हमको डिस्काउंट मिला, यानी वो टोटल गुड्स जब हमको पवन से जब हमने परचेज किया होगा तो इन कभी परचेज किया होगा तो उसकी वैल्यू कितनी रही होगी 5000। ठीक है, 5000 के बदले में हम 47,000 पेड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है डिस्काउंट हमको फायदा दे रहा है और फायदे को हम उठा के सीधा क्रेडिट करते हैं। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। नाउ द नेक्स्ट लास्ट थिंग, ट्रेड डिस्काउंट। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरीके का डिस्काउंट होता है। ठीक है, यानी अभी तक तो हम कैश डिस्काउंट की एंट्री कर रहे थे, ये सारी चीज़ें कैश में थी और कैश डिस्काउंट इसी को बोलते हैं हम। ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में एंट्री नहीं की जाती है कभी भी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी नहीं की जाती है और कैश डिस्काउंट की एंट्री हमेशा मिलेगी आपको, यानी कैश के समय आपको डिस्काउंट आपको दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000। ठीक है, ठीक है, सोल्ड गुड्स यानी किसको सोल्ड कर रहा है देखो, वेट फॉर 1 मिनट। लास्ट एंट्री है आपकी, इसमें ट्रेड डिस्काउंट की बात है। ठीक, क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो ऑफ करते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी हम शो ऑफ नहीं करते हैं। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 और एट द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यानी किसको सोल्ड कर रहा है, वरुण को गुड्स सोल्ड कर रहा है 25 मार्च में। ठीक है, सब 25 मार्च में जब हम वरुण को गुड्स सोल्ड किए थे तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हम एंट्री क्या बनाएंगे, वरुण डेबिट टू सेल्स बिकॉज वरुण इज अ रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट। तो गुड्स गोज आउट को हम क्रेडिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस। कितने का गुड्स था 25,000। 25,000 का 10%, 20% कह रहा है, पहले 10% निकाल लो, 2500 जस्ट डबल कर दो तो 5,000। यानी हम ये कह सकते हैं 25,000 के गुड्स को हमने कितने में सोल्ड किया 20,000 रुपीज में। ठीक है, 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। कैसे, 25,000 था, 20% कितना होगा आएगा 5,000। ठीक है, सो हमको ट्रेड डिस्काउंट, कहीं हमने डिस्काउंट शो किया नहीं शो किया। ट्रेड डिस्काउंट में हम डिस्काउंट को शो ऑफ नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट में हम शो ऑफ करते हैं। ठीक, सो हमने 25,000 का 20% निकाला, यानी वरुण को हमने गुड्स सोल्ड किया 20,000 रुपीज में। ठीक है, थैंक यू क्लास।